क्वेश्चन 1 क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन was something like this. f of x is 3x minus 2 and g सर्कल f का इनवर्स, g सर्कल f पूरे का इनवर्स x is given x minus 2, therefore gx क्या आएगा? देखो उसको काफी तरीके से कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू अंडरस्टैंड g सर्कल f इनवर्स एक्चुअली क्या होता है? f इनवर्स सर्कल g इनवर्स है ना. लास्ट टाइम आई डिड दिस प्रॉपर्टी. तो f इनवर्स सर्कल g इनवर्स x is x minus 2, which is basically g inverse x is f of x minus 2, right? इनवर्स को इधर ट्रांसफर कर दो तो यही बनता है. f of x minus 2 is something that is known to us. f of x minus 2 क्या हो जाएगा? x की जगह लिटरली x minus 2 डाल दो, है ना. तो क्या बन रहा है? 3x minus 8. तो अगर g इनवर्स ये है तो g इनवर्स का इनवर्स विल बी g ना. तो इस फंक्शन का इनवर्स निकालना अपन को. एक सेकंड रुको, काम का कॉल. सॉरी, हाँ. तो आई एम सेइंग कि h ऑफ x आपको गिवन एक फंक्शन 3x minus 8. तो इसका इनवर्स याद है कैसे निकालते थे? लेट h इनवर्स x बी y, तो x विल बी h ऑफ y. तो x क्या बन रहा है? h ऑफ y बोले तो 3y minus 8. तो y क्या मिल गया? x plus 8/3. तो टेक्निकली अगर g इनवर्स ये है तो उसका इनवर्स निकालने पे यू शुड गेट g. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर g ऑफ x, राइट? आई होप ये समझाओ. तो एक ये क्वेश्चन था. उसके बाद व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन नेक्स्ट वाला था f of x is given 2x plus a whole divided by bx minus 2. तो ये दिया हुआ है. इसमें बोला है कि fx is mirror image about y equals to x. मतलब fx का ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट y equals to x है. तो उससे अपन ये बोल सकते हैं ना कि fx is f inverse x only. अगर fx खुद ही सिमेट्रिक अबाउट y equals to x है मतलब f is f inverse only. जिसको आप और अच्छे Yes, से sir. ये बोल सकते हो f of fx is x बेसिकली. f of fx is x for all values of x in domain. अगर f इनवर्स ही है तो उनका कंपोजिशन f of f will be x. This is what I taught last time. तो f of f बेसिकली क्या बन रहा है? x की जगह फिर से f of x ही रख दो. तो अपन f of f निकाल लेते हैं. एक काम करो, ऐसे नहीं. Let's figure out what is f of fx. तो f of fx क्या होता है? x की जगह fx रख दो. तो f में x की जगह फिर से fx रखोगे तो बेसिकली ये बन गया. ऑलराइट, होल डिवाइडेड बाय a होल डिवाइडेड बाय b टाइम्स x की जगह f ऑफ x, मतलब यही रख दो वापस से. तो ये काफी ओके टाइप क्वेश्चन था. जस्ट इंटरप्रेट करना था इंफॉर्मेशन. तो ये बन रहा है 4x प्लस abx. तो ab प्लस 4x, बाकी कांस्टेंट टर्म क्या है? 2a माइनस 2 है, तो वो कैंसिल ही हो गया. इसके डिनोमिनेटर भी कैंसिल हो जाएंगे आफ्टर टेकिंग दी एलसीएम. तो यहाँ से बन रहा है 2bx माइनस 2bx. तो x टर्म कैंसिल हो रहा है और ab प्लस 4. बच्चों ये बन रहा है, देखो f of fx is coming out to be this. तो अब तुम खुद सोच के बताओ f of fx x के बराबर कब होगा? when these two get cancelled ना. और ये दोनों कैंसिल कब होंगे? as long as ab is not -4. बात समझा? अगर Yes. ab -4 हो जाएगा तो ये 0/0 मतलब पोपट हो जाएगा. तो बेसिकली ab अगर -4 नहीं है तो ये कैंसिल होकर f of fx is x, which confirms that fx is f inverse. तो दिस इज क्वेश्चन 3. और उसके बाद क्या दिया था? सॉरी, दिस वाज क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 क्या था? क्वेश्चन 3 वाज काइंड ऑफ इजी. नहीं, नो नो नो, इनफैक्ट उल्टा. इजी नहीं था, ये थोड़ा सा ट्रिकी था एक्चुअली. मैंने थोड़ा सा ऐसे फॉर्मेट में दिया था सो दैट आपको समझ आए कि ये पूछ क्या रहा है. अगर मैं डायरेक्टली आपको वो इक्वेशन दे देता ना तो आपको कभी चमकता नहीं कि क्या होने वाला है. तो पहले मैंने एक फंक्शन दिया, half to infinity and 3/4 to infinity, and I have given you fx is equals to x square minus x plus 1. तो अपन f इनवर्स निकालते हैं. तो f इनवर्स का फंडा क्या था? let f इनवर्स x be y, which is same as x equals to f of y. Okay, that gives us x equals to y square minus y plus 1. तो यहाँ से y निकालना बहुत आसान है because this is just a quadratic. ये बन रहा है which gives us y equals to minus b plus or minus under root b square minus 4ac. तो b square मतलब 1 minus 4 क्या बन रहा है? I think it is coming out to be 4x minus, नहीं, b square minus 4. हाँ ये सही है. yes, this is correct, upon 2. तो f इनवर्स तुम्हें समझ आ रहा है कि f इनवर्स होना चाहिए 3/4 टू इंफिनिटी एंड रेंज आना चाहिए हाफ से बड़ा.
तो तुम्हें समझ आ रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए कभी भी एफ इनवर्स के दो डेफिनेशन तो आ नहीं सकते हैं, कभी भी एफ इनवर्स के दो डेफिनेशन तो आ नहीं सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए समझ आ रहा है, रेंज शुड बी हाफ टू इंफिनिटी। तो हाफ टू इंफिनिटी के लिए ऑफ कोर्स यू हैव टू चूज प्लस वाला, माइनस वाला क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि 1 माइनस समथिंग अगर हो रहा है तो वो तो 1 से छोटा हो जाएगा, हाफ से, बट मुझे हाफ से बड़ा चाहिए इसका रेंज, तो प्लस वाला सिलेक्ट करो और 2 को अंदर ट्रांसफर करो, तो देखो सरप्राइजिंगली एफ इनवर्स एक्स क्या आ रहा है, दिस इज एफ इनवर्स एक्स, है ना। तो अब क्वेश्चन ध्यान से देखो, उसने क्या बोला है, सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ रूट ओवर एक्स माइनस 3/4। ये इक्वेशन सॉल्व करो। तो अब कितने बच्चों समझा, इसको अगर ऐसे ब्लेटेंटली सॉल्व करने की कोशिश करते तो दिस वुड हैव बीन अ वेरी डिफिकल्ट इक्वेशन टू सॉल्व। क्यों, क्योंकि टेक्निकली ये 4 डिग्री बन जाता है स्क्वायर स्क्वायर करते तो, एंड दैट टू अ वेरी इरिटेटिंग 4 डिग्री। तो ये किसके जैसा दिख रहा है, ये टेक्निकली आपको क्या सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, सॉल्व एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इक्वेशन और नॉट, बताओ। ये बोल रहा है एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये बोल रहा है वो। तो अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने इस पे दो तीन डायग्राम बनाए थे कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स मे और मे नॉट मीट एट वाई इक्वल्स टू एक्स। उसके लिए अपन को थोड़ा सा एफ एक्स प्लॉट करना पड़ेगा। तो मुझे एफ एक्स बताओ, एफ एक्स तो है पैराबोला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो एफ एक्स बेसिकली पैराबोला है ऐसा टाइप का, ओके, क्वाड्रेटिक है, बट एफ का डोमेन क्या दिया हुआ है, एफ का डोमेन दिया हुआ है हाफ टू इंफिनिटी। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है हाफ कॉमा 3/4 इसका वर्टेक्स वाला पॉइंट है। तो मैं समझ आ रहा है इन द इंटरवल हाफ टू इंफिनिटी एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो मैं समझ आ रहा है एफ एक्स इंक्रीजिंग है। तो ये याद आ रहा है कि अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है, इसका मतलब है एफ एक्स एंड एफ इनवर्स कहाँ पे मीट करेंगे, याद दिलाओ, ओनली एट वाई इक्वल्स टू एक्स। थर्ड वाला केस जो डिस्कस करा था अपन ने, तो एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स मीट ओनली एट वाई इक्वल्स टू एक्स, बात समझा। सो अगर याद हो तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस, सिंस ये दोनों कट भी कहाँ कर रहे हैं, ये और ये कट भी वाई इक्वल्स टू एक्स पे ही कर रहे हैं। तो कितने बच्चों समझ रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स इज बेटर टू सॉल्व, इंस्टेड ये चीज एंड ये चीज सेम ही बात होगी, इंस्टेड सॉल्व एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। अगर याद हो लास्ट लेक्चर का थ्योरी तो, सो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्या देके जा रहा है, एफ एक्स ये रहा और एक्स ये रहा। तो इन अ सिंगल स्टेप यू जस्ट ऑब्टेन द सॉल्यूशन एक्स इक्वल्स टू 1। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 0 बन रहा है, मतलब एक्स इक्वल्स टू 1 इज द ओनली सॉल्यूशन। तो विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग वी जस्ट सॉल्व द इक्वेशन। हमने उसको सॉल्व नहीं किया, उसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल था, बट हमने ट्रिकी तरीके से यूजिंग इनवर्स का थ्योरी वी वर एबल टू सॉल्व दिस। ठीक है, चलेगा। देखो यस किसी सर। हाँ कुछ भी पूछना तो पूछ सकते हो। तो ये हो गया अपना बच्चों इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एंड द लास्ट टॉपिक। तो लास्ट टॉपिक खत्म करते हैं, उसके बाद तुम आराम कर सकते हो, आराम से एंजॉय योर संडे। कोई जबरदस्ती पुश करने की जरूरत नहीं है और अपना फंक्शन वंस एंड फॉर ऑल रैप हो जाएगा। तो आप इसका बुकलेट कभी भी कर सकते हो, अपन एक एक्स्ट्रा लेक्चर डिस्कशन के लिए रख लेंगे, अपन एक एक्स्ट्रा लेक्चर डिस्कशन के लिए रख लेंगे, और एमटी के पहले अपन इसका डिस्कशन भी कर लेंगे ताकि आपका फंक्शंस भी हो जाए अच्छे से। चलो, तो लास्ट टॉपिक बच्चों क्या बोलते हैं, लास्ट टॉपिक इज फंक्शनल इक्वेशन। तो फंक्शनल इक्वेशन का फंडा क्या होता है, देखो एक्चुअल फंक्शनल इक्वेशन जो है ना, प्रॉपर फंक्शनल इक्वेशन एक्चुअल विथ प्रूफ एंड एवरीथिंग वी विल स्टडी इन, मतलब ये रेकरिंग टॉपिक है, ये बार बार आता रहेगा। एक्चुअल फंक्शनल इक्वेशन वी विल स्टडी इन डिफरेंशियबिलिटी करके एक टॉपिक है, लिमिट्स के बाद आएगा, लिमिट्स के बाद कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशियबिलिटी। तो उसमें अपन पूरा डिराइव करेंगे, उसमें पूरा फिगर आउट करेंगे कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, और बहुत वेरिएशंस भी करेंगे। अभी मैं बता देता हूं आपको कि फंक्शनल इक्वेशन क्या है। अपन को मोस्टली फंक्शनल इक्वेशन है सब्स्टिट्यूशन वाला। तुम लोग ये तो समझते हो ना फंक्शनल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। मैंने आपको पीरियोडिक फंक्शंस में भी ऐसे क्वेश्चंस कराए थे, अगर आपको याद हो तो। पीरियोडिक फंक्शंस में भी ऐसे अपन ने क्वेश्चन किए थे, f of x plus 1 plus f of x minus 1 equals to f of x if f satisfies something like this। तो इसको क्या कहा जाता है, फंक्शनल इक्वेशन। क्योंकि अगर इसमें ध्यान से देखो तो इसमें f का फॉर्मूला तो गिवन नहीं है, ये बात समझ रहे हो, इसमें f का फॉर्मूला इज नॉट गिवन, बट f इज गिवन इन टर्म्स ऑफ f itself। तो f of x plus 1, f of x minus 1 और f x,
तो ऐसे टाइप के जब भी कुछ दिखे ना, तो इसको बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन। तो अपन ने थोड़ा सा बेसिक फंक्शनल इक्वेशन से डील तो किया है पीरियोडिक फंक्शंस में, थोड़ा सा बेसिक फंक्शनल इक्वेशन से डील तो किया है पीरियोडिक फंक्शंस में, तो एटलीस्ट यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो अभी जो है वो अपन प्रॉपर पढ़ते हैं। देखो, सम स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशंस, सम स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशंस। देखो, ये वाला काफी बार आता रहेगा, जैसे बहुत स्टैंडर्ड और बहुत कॉमन से हैं। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू रियल। बात समझे? एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू रियल प्लस, सॉरी, अगर ऐसा दिया हुआ तो इज दिस अ फंक्शनल इक्वेशन? यस, इट इज अ फंक्शनल इक्वेशन, क्योंकि एफ एक्स वाई इज अगेन इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई, तो ऐसा दिया हुआ है। तो दिस इज अ फंक्शनल इक्वेशन, और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये बहुत स्पेसिफिक फंक्शनल इक्वेशन है, बट स्टिल इसका एक फॉर्मूला ही बन चुका है। तो ये डिराइव करेंगे बट डिफरेंशियबिलिटी में। अभी तो इसका यूज भी नहीं आएगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल यूज है बुकलेट में, और अगर यूज आ भी जाए तो इसको आप देखो ये लिख सकते हो। इसके लिए तुम्हारा फंक्शन पता है क्या होता है? इसके लिए फंक्शन होता है k टाइम्स ln x। द एक्चुअल फंक्शन इज k टाइम्स ln x, ठीक है? f of xy is equals to fx plus fy for all x and y belonging to r plus, तो fx is basically logarithmic। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। what will be f of xy? it will be k ln of xy। log की प्रॉपर्टी क्या होती है? log x plus log y। तो मैं log of xy को log x plus log y लिखा। क्या ये f of x है? हाँ यार। क्या ये f of y है? हाँ यार। तो f of x y एफ एक्स प्लस एफ वाई सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये स्टैंडर्ड चीजें हैं, इनको अपन चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको एक डेरी एक डिफरेंशिएशन, मतलब एक प्रूफ दिखा देता हूँ। बट प्रूफ अभी नहीं समझ आएगा ज्यादा अच्छे से, क्योंकि प्रूफ अपन करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी में। बट सिंस आपको मुझे पता है, थोड़ी सी तो क्यूरियोसिटी होगी ना कि सर कुछ बता दो, तो चलो दिखा देता हूँ एक प्रूफ, बट ये थोड़ा वियर्ड है। f of x comma y is fx plus fy, एंड द गुड थिंग अबाउट दिस इज ये हमेशा ट्रू है। आप x और y की जो वैल्यू डालना है डालो। तो अपन पता है इसको कैसे करते हैं? द एक्चुअल वेज ऑफ डिराइविंग एवरीथिंग इज डिफ्रेंशिएट करो, है ना? और तुम्हें ये बात समझ आती है कि यहाँ पर x और y एक्चुअली में इंडिपेंडेंट है बच्चों, क्योंकि उसने क्या बोला है? ये फंक्शनल इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड एनी वैल्यू ऑफ y। कोई सी भी पॉजिटिव x और y इंडिपेंडेंटली पुट करो। तो वहीं पे हमें समझ आ गया कि दिस इज एक्चुअली एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एक्स और वाई रिलेटेड नहीं है, देयर इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स। मतलब एक्स के लिए वाई इज अ कांस्टेंट, एक तरीके से इंडिपेंडेंट, मतलब वाई इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एक्स, तो वो कांस्टेंट जैसा ट्रीट कर सकते हो। तो देखो, दोनों साइड को आप करो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल ऑफ योर लाइकिंग। आपको एक्स पसंद है तो एक्स ही सही, वाई पसंद है तो वाई सही। मैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करता हूँ। तो ध्यान से देखना क्या होगा, अगर कुछ स्टेप नहीं समझे तो पूछ लेना। बट एनीवे मैं एनीवे ऐसा मान के चल रहा हूँ कि नहीं समझ आएगा ज्यादा अच्छे से, क्योंकि थोड़ा वियर्ड है अभी इसका डेरिवेशन। चलो, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एफ का डेरिवेटिव क्या होता है? एफ डैश। बट चेन रूल लगेगा, तो एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? बहुत ध्यान से देखना, एक्स वाई का डेरिवेटिव विल बी वाई। क्यों? क्योंकि एक्स वाई में एक्चुअली में अगर मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो वाई तो कांस्टेंट है ना। तो इट्स लाइक 2x का डेरिवेटिव क्या बचेगा? 2। तो y टाइम्स x का डेरिवेटिव क्या बचेगा? y ना। x का डेरिवेटिव हो जाएगा, बट ये तो कांस्टेंट है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टेप। ओके, देन आरएचएस क्या बन चुका होगा? बहुत ध्यान से देखना, एफ डैश एक्स कितने बच्चों को समझ आ रहा है? +0। क्यों? क्योंकि x और y इंडिपेंडेंट है, तो अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो f ऑफ y वो तो एक कांस्टेंट जैसा ट्रीट हो जाएगा, तो ये चलेगा। अब एक काम करो, ये ट्रू हुआ फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y r प्लस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। दिस इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y r प्लस। अब क्या करोगे? ध्यान से देखो, सिंस अभी भी मैं x और y को कुछ भी रख सकता हूँ, तो अब मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से x को क्या रख रहा हूँ? 1। मेरी मर्जी, क्योंकि उसने बोला है कि x और y कुछ भी रखो ये ट्रू है, तो x को 1 रखता हूँ। तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, f डैश y इज f डैश y इंटू y बच रहा है, और वहां पे बच रहा है f डैश 1, है ना?
क्या मैं एफ डैश वन ये बोल सकता हूँ कि फंक्शन में डिफरेंशिएट करके एक्स मतलब डिफरेंशिएट करके वैल्यू रखने पे वो एक कांस्टेंट ही रहेगा ना? जल्दी बताओ, ये समझ आ रहा है? y इंटू एफ डैश वाई, एफ ऑफ एफ डैश वन इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो आई होप ये समझे सबको कि एफ डैश वाई क्या बन रहा है बच्चों, k अपॉन वाई, ओके, एंड एफ डैश वाई इंटू डी वाई इज k इंटू डी वाई अपॉन वाई, और दोनों साइड क्या कर दो बच्चों, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, एफ डैश वाई डी वाई, ऑब्वियसली उसका इंटीग्रेशन इज वाई, एफ ऑफ वाई, एफ डैश वाई डी वाई का इंटीग्रेशन ये, और इसका इंटीग्रेशन के एल एन वाई प्लस सी, ये समझा? तो आपको एफ का एक सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला आ गया, बट आपको अभी सी अननोन है। सी के लिए आप देखो ये हरकतें भी कर सकते हो, सी के लिए आप ये हरकतें भी कर सकते हो, सिंस दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो एक्स और वाई दोनों को वन रखो तब भी ये ट्रू होना चाहिए। तो एक्स और वाई को वन रखूंगा तो एफ ऑफ वन कितने बच्चों को दिख रहा है, टू टाइम्स एफ ऑफ वन हो जाएगा, है ना? एक्स और वाई को वन रखो तो ये भी एफ वन, ये भी एफ वन, ये भी एफ वन। तो बेसिकली एफ वन हमें पहले से पता है क्वेश्चन के बेसिस पर कि एफ वन जीरो होता है। तो ये जो सी आया ना कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का, ये सी निकालने के लिए एफ वन जीरो यूज कर सकते हो। मतलब y को वन रखो तो एफ वन क्या बन रहा है, जीरो। व्हाट इज के एल एन वन, जीरो। तो c की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो अब चलेगा बच्चों को कि एफ ऑफ वाई इज बेसिकली के एल एन वाई। क्या ऊपर ऊपर से मोटे मोटे तरीके से समझा क्या कि हाँ यार कोई रीजन तो है, कुछ प्रूफ भी है इसका, बट आर वी गोइंग टू मेमोराइज द प्रूफ, या फिर अभी कोई प्रूफ हमारे काम का है क्या? मैंने जस्ट इसलिए दिखाया सो दैट किसी को कोई ऐसा न रह जाए कि पता नहीं कहाँ से लेके आ गए। बट ये जो स्टैंडर्ड कुछ मैं बताने वाला हूँ फॉर्मूले, ये हाईली अनलाइकली कि ज्यादा भी यूज आए। अगर यूज आएगा भी तो डायरेक्टली जो मैं लिख रहा हूँ उसको यूज कर लेना, ठीक है? क्या ये हाँ सर। चलेगा? इज दिस ओके? तो इसमें अच्छा कॉपी करना है तो कर लो, क्योंकि आज अपने पास कवर करने के लिए ज्यादा है कुछ नहीं, खाली फंक्शनल इक्वेशन। तो अगर कॉपी करना है तो मैं सजेस्ट करूँ खाली पॉइंट कॉपी करो, प्रूफ की जरूरत नहीं है। प्रूफ इज ऑलरेडी देयर इन द पीडीएफ, और ये मैं वापस से डिराइव कराऊंगा डिफरेंशिएबिलिटी में, तो चिंताजनक कोई बात नहीं। तो अगर कभी ऐसा दिखे एफ ऑफ एक्स वाई इज एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो यू कैन टेक एफ एस के एल एन एक्स, ठीक है? यू कैन टेक एफ एस के एल एन एक्स। तो एक ये वाला लिखा रहा हूं, लिख लो, यूज आ जाए तो कर लेना, बट कम यूज आता है। सर हाँ सर एफ वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने जीरो लिया था। हाँ, क्योंकि तुझे ये समझा था कि फंक्शनल इक्वेशन में एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है, ये समझा था क्या? हाँ सर। तो फिर अगर y इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो f ऑफ y भी इंडिपेंडेंट ऑफ x हुआ, तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा ना? तो सर इफ एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइक एनी वेरिएबल, तो उसको आपने जीरो क्यों नहीं लिया उसको डिफरेंशिएट करने? नहीं नहीं, मैंने इस पूरे फंक्शनल इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। आई हैव डिफरेंशिएटेड बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो एनी टर्म विच हैज x इन इट, वो तो डिफरेंशिएट होगा ना प्रॉपरली। बट एनीथिंग विच डज हाँ सर। नॉट हैव x का टर्म इन इट, वो तो जीरो हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे x का टर्म था क्या, हाँ है ना अंदर f के अंदर। तो पहले इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश, और फिर चेन रूल के हिसाब से x इंटू वाई का डेरिवेटिव इज जस्ट y, क्योंकि x का डेरिवेटिव वन और y तो कांस्टेंट है। और fx का डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, और fy का डेरिवेटिव जीरो, ठीक है? हाँ सर। तो ये प्रूफ वैसे भी मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब डू नॉट गेट इनटू द प्रूफ, क्योंकि अभी सच में काम करनी है, ट्रस्ट मी। अगर काम का होता तो मैं आपको बोलता, सारे डिराइव करवाता, बट नहीं है काम का। आप खाली अभी इसको एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला मान के रख लो, अपन डिफरेंशिएबिलिटी में अच्छे से करेंगे। और वैसे भी फंक्शंस में जो फंक्शनल इक्वेशन है वो ये वाला नहीं है, इट्स नॉट दिस। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम जरूरत पड़ेगी। तो खाली फर्स्ट पॉइंट लिखो, और ये बुकलेट में भी गिवन है, तो बुकलेट से भी आप कॉपी कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो,
और इनको भी याद रखना ऑप्शनल है, अभी तो देख देख के कर लेना अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो। शैल आई प्रोसीड? यस सर। हाँ, एक होता है ऐसे टाइप का, तो ये बस मैं लिखा रहा हूँ, प्रूव नहीं करा रहा, बट कभी काम आ जाए तो जस्ट टैली कर लेना और मतलब ऐसे ही यूज कर लेना, बट इसका काम भी कम आएगा, अभी फंक्शंस में इनका इतना यूज आता नहीं है। हाँ, तो अगर एफ ऑफ एक्स वाई इज गिवन एफ एक्स इंटू एक्स एफ वाई, समझ रहे हो? पिछला वाला क्या था? एफ ऑफ एक्स वाई बिकेम एफ एक्स प्लस एफ वाई, इसमें क्या है? एफ ऑफ एक्स वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो आप सीधे ले सकते हो कि एफ एक्स मस्ट हैव बीन ऑफ द फॉर्म एक्स रेज टू एन, एफ एक्स मस्ट हैव बीन ऑफ द फॉर्म एक्स रेज टू एन, और वो एन निकालने के लिए कुछ आपको बाउंड्री वैल्यू दे देगा। तो इसको वेरीफाई कर लो टेक्निकली, अगर एफ एक्स का फॉर्मूला पता है तो एक्स वाई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये, जिसको आप ऑब्वियसली ये लिख सकते हो। हाँ, एक्स रेज टू एन को एफ एक्स लिख दो और वाई रेज टू एन को एफ वाई लिख दो, तो सेटिस्फाई कर रहा है? तो कभी काम आए तो यूज कर लेना। तो अपन इसको प्रूव नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे देख रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड 3-4 हैं, इनकी जरूरत नहीं है, हम तो अलग तरीके से ही करेंगे, कुछ और ही क्वेश्चंस बनेंगे हमारे लिए। एक ये वाला होता है, अब देखो क्या चेंज आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, अगर वो एफ एक्स इंटू एफ वाई आ रहा है, इफ दैट इज ट्रू, देन एफ एक्स एक्चुअली रहा होगा सम ए रेज टू एक्स जैसा, ए इज सम पॉजिटिव कांस्टेंट, एफ एक्स मस्ट बीन ऑफ द फॉर्म ए रेज टू एक्स, तो डायरेक्टली ये अगर दिखे तो ये यूज कर लेना। तो ये भी वेरीफाई कर लो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या बन जाएगा बच्चों? ए रेज टू एक्स प्लस वाई, है ना? अगर ये है एफ एक्स, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? हाँ, लिख तो सकते हो। ए रेज टू एक्स को मैं एफ एक्स बोल सकता हूँ, हाँ, तो ए रेज टू वाई क्या हो जाएगा? एफ वाई। ओ ओके, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है, तो चलो ठीक है, आता होगा। ये हो गया एक स्टैंडर्ड ये वाला। एक और ऐसा है स्टैंडर्ड वाला, उसमें ये बनता है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज एफ एक्स प्लस एफ वाई। अगर ऐसा दिया हुआ है तो टेक्निकली तुम्हारा फंक्शन होगा एक लीनियर एक्सप्रेशन, एफ एक्स इज के एक्स, तुम्हारा फंक्शन होगा ये। तो इसको वेरीफाई कर लो, अगर एफ एक्स के एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या बन जाएगा? के टाइम्स एक्स प्लस वाई, जिसको आप के एक्स प्लस के वाई लिख सकते हो। के एक्स इज बेसिकली एफ ऑफ एक्स एंड के वाई इज बेसिकली एफ ऑफ वाई, तो पूरा सेटिस्फाई कर रहा है फंक्शनल इक्वेशन को, ठीक है? तो दीज आर फ्यू स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशंस जो कभी काम आए तो यूज कर लेना, ओके? बट ये ज्यादा इतने काम नहीं आते हैं। फिफ्थ वाला, दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये वन ऑफ इट्स काइंड है, मतलब काइंड ऑफ यूनिक है। तो फिफ्थ वाला एक्चुअली क्या बोलता है? एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, तो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड सबसे पहले देख लो, पॉलिनोमियल है। एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल and then a very specific functional equation, fx is a polynomial satisfying this। तो अगर ऐसा टाइप का कहीं भी दिखे तुम्हें, तो एकदम से दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि अबे ये तो वो फिफ्थ वाला स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन है। तो देखो क्या बन रहा है, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल satisfying the functional equation fx into f of 1 by x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स। अगर ये बन रहा है, जैसे ही इसकी शक्ल दिखे, जैसे ही ये दिखे, सीधे ये यूज कर लेना कि एफ एक्स मस्ट हैव बीन अ पॉलिनोमियल ऑफ दिस फॉर्म, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस एक्स रेज़ टू n वेयर n इज सम नेचुरल। ये वाला याद रखो, ये वाला मैंने बहुत यूज देखा है और बुकलेट में इसका बहुत काम है। तो अगर f पॉलिनोमियल दिया हुआ है और ऐसा कुछ बन रहा है तो हमेशा याद रखना, सीधे यहाँ से स्टार्ट कर लेना, सीधे यहाँ से स्टार्ट कर लेना कि अरे ये तो स्टैंडर्ड है, इसको रख लो। तो ये 4 कॉपी कर लो और एक्स्ट्रा, तो इसमें अभी काम आ सकता है। तो अभी आपको खाली फिफ्थ और कैसे बनेंगे क्वेश्चंस वो देख लेते हैं। सर फिफ्थ वाले का प्रूफ है क्या? प्रूफ है ना, बट अपन प्रूव करेंगे तो लेंदी हो जाएगा। टेक्निकली पता है कैसे प्रूव करते हैं इसको? आप लिटरली एक पॉलिनोमियल ले लो ऐसे करके, ओके? तो एफ ऑफ 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा? ए नॉट प्लस ए 1 बाई एक्स प्लस ए 2 बाई एक्स स्क्वायर डॉट 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 ए एन बाई एक्स स्क्वायर, है ना? फिर एलएचएस क्या बन जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ए नॉट प्लस ए वन एक्स से लेकर डॉट 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 ए एन इक्वल टू ऐसा करके बन जाएगा, और ये बन जाएगा ए नॉट प्लस ए वन बाई एक्स प्लस डॉट 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 ए एन बाई एक्स रेज टू एन, ऐसे करो। तो ये एलएचएस बन रहा है एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स, और आरएचएस क्या बन जाएगा? इन दोनों का एडिशन, ठीक है? दिस प्लस दिस, इन दोनों का एडिशन। तो इससे क्या होगा,
ये और ये हमेशा बराबर है, ऐसा, ये और ये हमेशा, LHS और RHS हमेशा बराबर है। तो अगर ये और ये हमेशा ही सेम है तो दोनों साइड से आप कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लो कि LHS का कांस्टेंट टर्म और RHS का कांस्टेंट टर्म सेम होना चाहिए, LHS का x और RHS का x सेम होना चाहिए। तो सारे कंपेयर कर करके खाली कांस्टेंट टर्म सर्वाइव करता है और x⁻n का टर्म सर्वाइव करता था, बाकी सब जीरो हो जाते हैं। तो पूरा डिराइव करके ऐसा आता है। तो अब डेरिवेशन तो इतना यूजलेस है इसका, इसलिए मैं कभी बताता भी नहीं हूँ। बट यस, टेक्निकली एक पॉलिनोमियल अज्यूम करके पूरा डिराइव करके यही आता है। So since the final result is usable, तो I suggest you remember the final result. That's all. But technically पूरा compare करके आता है। एंड सर फोर्थ वाले में एफ हम्म। ऑफ एक्स ऑड होगा या इवन होगा, ऐसा ना? Odd even क्यों? सर क्योंकि कोई भी फंक्शन एक ऑड और एक इवन का एडिशन होता है। नहीं, it's not like that. ये जरूरी नहीं है, मैं एक फंक्शन को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ यार। अगर मान ले फंक्शन है साइन में जस्ट x², तो मैं x² को x² प्लस x एंड माइनस x भी तो लिख सकता हूँ। जरूरत थोड़ी है कि जब भी मैं इसको दो फंक्शंस का सम लिखूं वो इवन ऑड ही होंगे, ऐसा थोड़ी है। I can write this in terms of एक even plus एक odd, but every time I write it doesn't mean कि वो even ही odd ही होगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। ओके सर। चलो, तो ये कॉपी करो, फिर मैं बताता हूँ कि हमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे और हमें क्या यूज आएगा। सर इसमें x का जो लाइक डोमेन है वो r-0 हो जाएगा ना? r-0, हाँ यार, ऑब्वियसली। यस यस यस, अग्रीड। सर ऐसा नहीं होगा कि x सिर्फ पॉजिटिव होगा क्योंकि नहीं, खाली पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव चल जाएगा। पॉलिनोमियल है ना, तो तू पॉलिनोमियल के हिसाब से सोच, तो उसके अंदर x तो नेगेटिव हो सकता है ना, पॉलिनोमियल है। ओके सर। हम्म। सर फिफ्थ वाले में दो फंक्शन बनेंगे क्या, या प्लस माइनस वाला एक ही मतलब फंक्शन बनेगा? पॉसिबिलिटी दोनों है, बोथ ऑफ देम विल सेटिस्फाई दिस फंक्शनल इक्वेशन। बट अगर वो बाउंड्री वैल्यू दे देता है तो बाउंड्री वैल्यू के बाद तो अपन जज कर सकते हैं प्लस वाला लेना या माइनस वाला लेना। ठीक है। सर वो कैसे? अब जैसे मान लो उसने दे दिया f(1)(2), तो अब मुझे बता f(1) क्या बन जाएगा इसके हिसाब से, 1 ± 1n, है ना। तो अब तू मुझे बता 1 ± 1n, ये 2 आना है तो कौन से वाले में आएगा, प्लस वाले में कि माइनस वाले में? प्लस वाले में। तो बस तुझे फिर चमक गया कि ओरिजिनल इट मस्ट हैव बीन दिस ओनली, तभी तो f(1) 2 होगा, है ना। हाँ हाँ। हाँ, तो बाउंड्री वैल्यू दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल। ओके, तो ये हो गए आपके चार। और एक फिफ्थ वाला जो यूजफुल है, स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन। बट इनका भी यूज ठीक है, फिफ्थ वाले का तो आएगा। बट एक्चुअल हमें फंक्शंस में कौन से क्वेश्चन करने हैं, हमें फंक्शन में एक्चुअली ये नहीं, हमें ये करना है। देखो हमें मोस्टली सब्स्टिट्यूशन बेस्ड करने हैं। तुम्हें ये याद है अपन ने पीरियोडिक फंक्शन जब किया था, तो पीरियोडिक फंक्शन में ऐसे टाइप के क्वेश्चन किए थे ना कि x की जगह x+1 डाल दो, x की जगह x+2 डाल दो। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज्यादा हैं बुकलेट में, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं फंक्शंस में, सब्स्टिट्यूशन बेस्ड। तो जैसे एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ कि x की जगह कुछ रखना है बस। तो मान लो तुम्हें ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स से let's take this an example, f of x plus 3 times x into f of 1 minus x। नहीं यार, मैं ज्यादा घटिया ले रहा हूँ, अभी मैं सिंपल ले लेता हूँ। अभी मैं ले रहा हूँ fx plus 3f of 1 minus x is x square for all x belonging to real। Therefore क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, फाइंड fx का फॉर्मूला। तो अभी फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है बट पूछ क्या रहा है वो, fx का फॉर्मूला। तो बहुत ध्यान से देखना, द ओरिजिनल क्वेश्चन इटसेल्फ विल टेल यू व्हाट टू सब्स्टिट्यूट। अब ओरिजिनल क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है, एक fx है और एक f of 1 minus x है।
तो अब तुम खुद बताओ, इफ आई वर टू रिप्लेस एक्स बाय समथिंग व्हाट शुड इट बी? बोलो। अगर मैं एक्स को कुछ रखना चाहता हूँ, उसकी खुद की शक्ल देख के देखो, एफ एक्स प्रेजेंट है और एफ ऑफ वन माइनस एक्स प्रेजेंट है, तो इफ आई रियली वांट टू पुट एक्स एज समथिंग व्हाट शुड इट बी? x-1। नहीं, वन माइनस एक्स। देखना समझना क्यों, क्योंकि वैसे दिख तो रहा है ना, एक्स और वन माइनस एक्स हाँ हाँ, प्रेजेंट है, तो पता सबसे चल पहले जाएगा। वही ट्राई करो। उससे पता है क्या होगा, एक्स की जगह वन माइनस एक्स रखा तो क्या हो जाएगा, ये देखो क्या बन जाएगा, वन माइनस एक्स मतलब एक्स ना। बोलो, समझा? तो थिंग इज, वापिस से एफ एक्स और एफ ऑफ वन माइनस एक्स में एक और इक्वेशन आ गया है। अब ध्यान से देखो, उसने पूछा एफ एक्स, तो इसमें घटिया वाला टर्म कौन सा है? द घटिया वाला टर्म इज एफ ऑफ वन माइनस एक्स। तो कैन वी गेट रिड ऑफ एफ ऑफ वन माइनस एक्स? यस। तो वन माइनस थ्री टाइम्स टू, समझा? तो फर्स्ट इक्वेशन माइनस थ्री टाइम्स, तो ये दोनों कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं, बोलो। अगर थ्री टाइम्स करके सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा, एफ एक्स माइनस नाइन एफ एक्स, क्योंकि थ्री एफ एक्स और थ्री एफ, ये थ्री वन माइनस एफ एक्स और एफ ऑफ वन माइनस एक्स वाले कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, माइनस एट एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस थ्री। तो कितना बन रहा है वो, एफ एक्स इज कमिंग आउट टू बी एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स है, माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री होल डिवाइडेड बाय एट। ये बन रहा है बच्चों, दिस मस्ट हैव बीन योर एफ एक्स, समझा? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको फिर भी ज्यादा आएंगे, ये और फिफ्थ वाला थोड़ा समझा क्वेश्चन, इसमें आपको एक्चुअली प्रायर कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस अपन थोड़े करते हैं, तो इसको कॉपी कर लो, मैं आपको बता देता हूँ, बुकलेट तो है ना सबके पास? बुकलेट में से ही दे देता हूँ ताकि ज्यादा फाइट ना हो। हाँ सर। तो इसको कॉपी कर लो, बुकलेट के कौन से करना है वो भी बता देता हूँ। और अगर ओरिजिनल चार का यूज आ रहा है तो यूज कर लेना देख देख के, क्योंकि बुकलेट में एक दो क्वेश्चन है उसके, तो मैं वो करवा ही देता हूँ क्लास में। तो इन चैप्टर फाइव का पहले वन ट्राई करो, फिर टू ट्राई करो, फिर सेवन, फिर एट, फिर नाइन, फिर टेन। पहले ये करते हैं, फिर थोड़ा आगे की एक्सरसाइज में इसके अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो लेट अस टैकल देम आल्सो। तो इन चैप्टर के पहले ट्राई करो, इजी से हैं, ज्यादा फाइट नहीं होगी, बट देख देख के कर लेना कि अगर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिख रहा है, तो जो मैंने अभी स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा है उनसे कॉपी करके कर लो। उसके बाद अपन करेंगे टू ए का, एक ट्राई करो थ्री वाला, थोड़ा सा डिफरेंट सम है। उसके बाद टू बी का 18, और फिर और तो काफी पप्पू पप्पू क्वेश्चन ही हैं, तो भी देख लेता हूँ क्या कर सकते हैं। 18 थोड़ा अच्छा है, और 22 का भी, 18 एंड 22 का भी, तो ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो अपना एक्चुअली थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो इसमें मैंने जो भी सिखाया है सारे कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं। तो इन चैप्टर के वन से स्टार्ट करो, इन चैप्टर फाइव का क्वेश्चन वन। सॉल्व एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ नहीं है यार, बुकलेट के सॉल्व एग्जांपल करना कोई जरूरी नहीं है, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द एक्सरसाइज एज लॉन्ग एज यू आर कंफर्टेबल विद थ्योरी एंड हैव सॉल्व्ड फ्यू बेसिक सम्स इन क्लास, डायरेक्टली एक्सरसाइज कर सकते हो। तो इन पांचों का अगर यूज आ रहा है तो कर लेना, ये वाला ये यूज आ रहा है तो बिल्कुल कर लो। तो मैंने बुकलेट में क्वेश्चन दे दिए जिनमें इनका यूज आ रहा है, यूज वन टू थ्री फोर ऑल्सो इफ इट लुक्स लाइक कि यूजेबल है, ट्राई करो।
ट्राई करो, मैं आता हूँ। हाँ, फर्स्ट वाला हो गया। फर्स्ट वाले में उसने बोला एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो अपन डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? वी कैन डायरेक्टली से कि भाई ये तो स्टैंडर्ड है सर, तो यूज कर लो, एफ ऑफ एक्स मस्ट बीन ऑफ द फॉर्म ए रेज टू एक्स। ओके, यस सर। अब उसने क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स इज ऑफ द फॉर्म ए रेज टू एक्स और एफ ऑफ वन इज गिवन हाफ एंड एफ ऑफ वन हाफ है, तो क्या करोगे? एफ ऑफ वन वो बेसिकली क्या बन जाएगा, ए इज गिवन हाफ, तो ए हाफ मिल गया, तो एफ ऑफ एक्स क्या मिल गया, 1/2 रेज टू एक्स। तो अब क्या बोल रहा है वो? सर बुकलेट में जो फॉर्मूला है ना वो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स ए रेज टू के एक्स है। अरे सुनना, ए रेज टू के एक्स मतलब यही हुआ ना, जल्दी बता, है ना? हाँ हाँ। और ए रेज टू के को नया पैरामीटर बोल दे पी रेज टू एक्स, तो फॉर्मूला तो एक्सपोनेंशियल ही है ना बस। तो ए रेज टू के लिखने का वो अननेसेसरीली लिखा हुआ, बस ये बोलता हूँ। ए रेज टू के को नया वेरिएबल कैपिटल ए ले, तो कैपिटल ए रेज टू के एक्स। का वैल्यू वगैरह नहीं ढूंढना ना। के की जरूरत ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ तू ए रेज टू के को नया वेरिएबल बी बोल सकता है ना। हाँ हाँ। तो बी रेज टू एक्स, तो वही तो मैंने लिया, बी रेज टू एक्स, बी की वैल्यू आ जाएगी अलग से। उसने अननेसेसरी लिख दिया, वही यूजलेस है कोई इन्फॉर्मेशन। तो उसने बोला आर गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ आर, मतलब 1/2 रेज टू आर, तो ये तो जीपी बन रहा है ए अपॉन 1 माइनस आर, है ना? बस खत्म। यस। नेक्स्ट ट्राई करो जल्दी से, इजी है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज हो रहा है तो यूज कर लो। नहीं यार, एक सेकेंड, सेकेंड वाला अपन को हो सकता है डिफरेंशिएशन करना पड़े, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है इसमें। या तो फिर पैटर्न निकाल लो, ऐसा टाइप का हो जाएगा। आई थिंक ये पैटर्न का क्वेश्चन है, दिस इज नथिंग दैट वी हैव सीन सो फार, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि +1 दे दिया तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला वाज ओनली f of x plus y equals to fx plus fy, बट एक +1 दे दिया तो दिस मे नॉट बी ट्रू, इनफैक्ट दिस विल नॉट बी ट्रू। तो कुछ पैटर्न जैसा क्वेश्चन है ये। मेरे हिसाब से सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, कुछ पुट कर करके करते जो टाइप। देखो कुछ पैटर्न आ रहा है क्या, F1 F2 F3 F4 का? यस सर 1357 पैटर्न। हाँ हाँ, क्योंकि ये देख के समझ आ रहा है ना तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना कोई अलग से कुछ सब्स्टिट्यूशन लगेगा इसमें, तो इसमें जस्ट पुट कर करके ही देख लो पैटर्न।
तो एफ ऑफ टू गिवन है, इसमें सबसे आसान क्या निकालना होगा? तुम्हें समझ आ रहा है? एफ ऑफ वन निकालना बहुत आसान है। एक्स और वाई दोनों को वन डालो, तो ये वैल्यूज वाला क्वेश्चन हो गया कि एक्स और वाई की वैल्यू डाल डाल के सॉल्व करना है। तो एक्स और वाई दोनों वन वन डालूंगा तो ये मिल जाएगा। तो बेसिकली टू टाइम्स एफ वन इज एफ ऑफ टू कितना, फाइव, तो थ्री बन रहा है एफ ऑफ वन। तो बेसिकली अपना सीक्वेंस क्या बन रहा है? एफ ऑफ वन इज थ्री, फिर एफ ऑफ टू इज फाइव। अब बताओ एफ ऑफ थ्री कैसे निकालेंगे? एक को वन और दूसरे को टू डाल दो, तो एफ वन प्लस एफ टू, तो एफ वन कितना है थ्री, एफ टू कितना है फाइव, और आर एच एस बन चुका होगा एफ ऑफ थ्री प्लस वन। तो दिख रहा है सेवन आ रहा है। तो आई थिंक अब तुम्हें पैटर्न समझेगा। एक और ट्राई करके देख लो कि यही है कि कुछ गड़बड़ है। तो एक और डालते हैं, एक्स को वन और वाई को थ्री, तो एफ वन प्लस एफ थ्री। तो बच्चों एफ वन क्या है? थ्री। एफ थ्री क्या है? सेवन। इट विल बिकम आर एच एस में एक्स इज वन, वाई इज थ्री, तो एफ ऑफ फोर प्लस वन। तो अब एफ ऑफ फोर बन गया है नाइन। तो अब हमें चमक गया कि हाँ सर अब इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। डॉट डॉट डॉट, तो वन थ्री फाइव सेवन नाइन, तो हमें समझ गया द सीक्वेंस इज एफ एक्स इज बेसिकली टू एक्स प्लस वन। चलेगा? तो एफ ऑफ हंड्रेड क्या हो जाएगा? 201। ठीक है, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज एक्चुअली ट्राइंग टू से। बस पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, वैसे टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं अपन को। नेक्स्ट कौन सा दिया है मैंने? आई हैव गिवन यू सेवंथ क्वेश्चन। तो सोचो सेवंथ क्वेश्चन क्या करेंगे। अब इसके बाद सीधे सेवन ट्राई करो। सेवन एट नाइन टेन। क्वेश्चन सेवन हो गया। एफ ऑफ एक्स वाई इज गिवन एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो ये बेसिकली कौन सा वाला फंक्शन हो गया? अगर ये गिवन है तो ये तो स्टैंडर्ड हो गया, डायरेक्टली यूज कर लो। क्या बोला था उसने? एफ एक्स मस्ट बी ऑफ द फॉर्म एक्स रेस टू एन। अब मुझे बताओ, उसने बाउंड्री वैल्यू दिए हुए ना, एन आ गया। एफ ऑफ टू क्या बन जाएगा? टू रेस टू एन, वो दिया हुआ है फोर, तो सबको दिख गया एन क्या है। तो खत्म आंसर, इतना इजी था। तो एफ ऑफ एक्स बना है एक्स स्क्वायर, और उसने क्या मांगा है अब? एफ ऑफ टेन, हंड्रेड। सिंपल। नेक्स्ट ट्राई करो। बस ऐसे ही। अच्छा नहीं, एट अच्छा है थोड़ा सा। एट इज अ गुड सम। ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला सब्स्टिट्यूशन बेस्ड। एक्स की जगह कुछ रखना पड़ेगा आपको। एक्स की जगह रिप्लेस एक्स बाय समथिंग वेरी सटल सा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सोचो, एट वाला थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है। एक्स की जगह क्या रखोगे? सोचो।
इस बार प्रॉब्लम ये है एफ ऑफ कॉस एंड साइन दे दिया है, तो सोचो क्या करोगे। एक्स के बदले पाई बाय 2 माइनस एक्स। क्या बात है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, फिर तो आ ही जाएगा आपका, ट्राई कर लो। करते जाओ, मैं 2 मिनट में आता हूँ। चलो बोलो, ये वाला देखो, इसमें कॉस और साइन दोनों प्रेजेंट हैं, तो बेस्ट सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया, एक्स की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स, है ना। तो एक्स की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एफ ऑफ साइन एक्स प्लस 3 टाइम्स एफ ऑफ कॉस एक्स, क्योंकि एक्स की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स रखो तो यही बन रहा है, प्रिटी ऑब्वियस है ना। और या अरे क्या हो रहा है रे इसको भैया, हाँ ये हो जाएगा। तो अब समझा, लेट्स कॉल दिस 2। तो इसमें अपने पास चांस है, वी कैन गेट रिड ऑफ आइदर साइन वाला या कॉस वाला, एनी वन ऑफ देम, जो आपको अच्छा लगे उसको कटा दो। तो चलो मैं कॉस को एलिमिनेट कर देता हूँ, वन वेरिएबल इज इनफ, तो अपन 3 टाइम्स फर्स्ट इक्वेशन माइनस 2 टाइम्स सेकंड इक्वेशन कर लेते हैं। तो 3 टाइम्स फर्स्ट में क्या बन जाएगा, 6 एफ ऑफ कॉस एक्स, और इसमें भी 6 एफ ऑफ कॉस एक्स, तो 9 माइनस 4 बेसिकली 5 टाइम्स एफ ऑफ साइन एक्स बन रहा है बच्चों। और आरएचएस क्या बन रहा है, 3 टाइम्स दिस मतलब 3x, तो वो बन जाएगा बेसिकली 5x, और यहाँ पे क्या बन रहा है माइनस पाई। तो सबको समझा कि एफ ऑफ साइन एक्स हैज कम आउट टू बी x माइनस पाई बाय 5। और अब अगर मुझे एफ ऑफ साइन एक्स इज गिवन एज x, तो तुम्हें समझ आ रहा है, मतलब नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दो, साइन ऑफ x को रख दो t, तो x बेसिकली क्या हो गया, साइन इनवर्स t। तो तुम्हें f का फॉर्मूला बन गया, नॉट f ऑफ साइन। तो साइन x को t रखता हूं तो RHS में साइमल्टेनियसली ये बन जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि f ऑफ t इज कमिंग आउट टू बी दिस साइन इनवर्स t माइनस पाई बाय 5। एंड फॉर्चुनेटली अपन को मैच भी कर गया, बी ऑप्शन, f का फॉर्मूला बी ऑप्शन आ गया। ओके, 9th ट्राई करो। सर 2a का आपने कौन से क्वेश्चन बोला? एक सेकंड देखो ना, 2a का है 3, 2b का 18, 2b का 18 थोड़ा अच्छा है,
और 22 का b, मतलब 2b 22b। इसका 9 10 तो बहुत आसान है। नाइन तो देख के समझ आ जाना चाहिए, वेरी स्पेसिफिक। एफ एक्स एफ वन बाई एक्स इज एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स। ये तो देखा देखा लग रहा है, एफ एक्स एफ वन बाई एक्स। ये देखो नाइन्थ वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका एप्लीकेशन है। पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो एफ एक्स इज 1 प्लस माइनस एक्स रेज टू एन वेयर एन इज सम नेचुरल नंबर। बिल्कुल यूज कर सकते हो उसको। और एन निकालने के लिए क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ 3 will be 1 plus minus 3 raised to n, वो given है 10। तो सबको दिख गया, for this to be possible clearly माइनस वाला रिजेक्ट करना पड़ेगा, और 1 plus 3 raised to n is 10, तो n कितना आ रहा है 2। तो f of x बेसिकली बन गया 1 प्लस माइनस वाला रिजेक्ट हो गया x स्क्वायर, खत्म। एज सिंपल एज दैट। f of 4 क्या बन जाएगा, 17। सुपर डुपर इजी। ट्राई करो 10। ये वाला हो गया, क्लियर है। एफ एक्स और एफ ऑफ 1 बाई एक्स प्रेजेंट है, तो एक्स की जगह क्या रखते हो, और एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज अ घटिया टर्म, तो लेट्स गेट रिड ऑफ दैट। तो 2 टाइम्स फर्स्ट प्लस 3 टाइम्स सेकेंड, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो 4 एफ एक्स माइनस 9 एफ एक्स, तो माइनस 5 एफ एक्स, और एफ ऑफ 1 बाई एक्स का टर्म तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बन रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर। एज सिंपल एज दैट। तो तुम्हारा एफ ऑफ एक्स ही आ गया, और उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों, एफ ऑफ 2, तो एक्स को 2 डाल दो, तो माइनस 5 एफ ऑफ 2 इज, एक्स को 2 डाले तो 4 प्लस 3 बाई 4, तो कितना बन रहा है,
19/4 माइनस 19/20। कुछ गलती कर दी मैंने। हम्म 2 टाइम्स दिस किया और 3 टाइम्स दिस किया, तो ये तो सही था, ये भी सही था, और 3 टाइम्स दिस किया। फिर एक्स्ट्रा 2 डाला, तो 4 सर 2x स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सॉरी, अच्छा हाँ हाँ हाँ, तो ये 8 हो गया, करेक्ट। तो 35/5 मतलब -7/4, ठीक है, करेक्ट। सर यार म्यूटेड। हाँ मैं कुछ बोल नहीं रहा था, मैं बस क्वेश्चन लिख रहा था। तो सबसे पहले इसमें कीवर्ड है f इज अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल है तो सोचो क्या होना चाहिए। पॉलिनोमियल से क्या याद आ रहा है? बोलो पॉलिनोमियल मतलब क्या, मतलब क्या होना चाहिए कायदे से पॉलिनोमियल मतलब, बोलो यस और नो। पॉलिनोमियल का तो सर ने आपने एक ही सिखाया है, बट ये तो दूर दूर तक वैसा नहीं दिख रहा। तो क्या करना सही रहेगा बताओ? क्या हम वैसा दिखा सकते हैं पीपल? बोलो क्या मिसिंग है इसमें? अगर वैसा दिखाना है तो व्हाट शुड बी द केस, बताओ एनीवन? सर y के बदले 1/x क्या बात है, वेरी गुड। दिख रहा है ना सर, वहां पे 1/x से टर्म है, तो एक काम करो ना, सिंस दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो y को 1/x फेल दो। दिख रहा है कि y को 1/x रखूंगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? इफ आई रिप्लेस y बाय 1/x, सॉरी, तो ये बन जाएगा f(1) इज इक्वल टू 2 प्लस fx इंटू f(1/x). सो क्लोज। कहाँ पोपट हो गया जल्दी बताओ, वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग? क्या ये वही है? ये सर f(1) 2 हो जाएगा। हाँ ये वही हो सकता है, अनलेस मतलब f(1) अगर 2 हो जाता है तो ये वही हो जाएगा। तो अपन को काइंड ऑफ अब अपन को मिल गया ना कि किस डायरेक्शन में जाना है अपन को, बोलो अपन को क्या करना जरूरी है। अनटिल लेस वो करूं मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है यहाँ पे क्या करो? कोशिश करो कि f(1) की वैल्यू आ जाए, है ना? कोशिश करो f(1) की वैल्यू आ जाए। तो f(1) की वैल्यू
एक सेकेंड, कैसे निकालेंगे? f of 4 is 17। ओके, अगर मैं x और y दोनों को 1 डालता हूं तो क्या मिल जाएगा बच्चों? f of 1, ये भी f of 1, ये भी f of 1 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर 2 वैल्यूज आ जाएगा। हाँ तो कोई बात नहीं, अपन जज कर लेंगे ना। तो ऐसे देखा जाए तो f of 1 क्या क्या बन रहा है? 2 भी आ रहा है, या फिर f of 1 का एक और केस आ रहा है कि सर f of 1 1 भी हो सकता है ना। तो अब हाउ डू वी डिसाइड? हमें चाहिए 2 बट f of 1 1 भी आ रहा है, तो हाउ डू वी नो कि f of 1 1 नहीं है 2 ही है? तो इसके लिए एक काम करो, हाँ तो हमें क्या, हाँ हाँ हाँ, हमें f of 4 का उपयोग करना चाहिए। तो एक बार x को 1 और y को 4 रखो, चलो, है ना। तो अगर x को 1 रखता हूं तो ये बन जाएगा f1, ये बन जाएगा f of 4, ये भी f of 4, तो 2 टाइम्स f of 4, और RHS क्या बन जाएगा? 2 प्लस f1 इंटू f of 4, ये बन रहा है बच्चों। तो अब देख लेते हैं f1 की कौन सी वैल्यू विल सफाइस। तो f of 4 तो कितना गिवन है? 17, तो f1 प्लस 34 इज इक्वल टू 2 प्लस f1 इंटू 17। तो f1 क्या रखूं? 1 रखूं? 1 रखने पे दिख रहा है कितने बच्चों को कि पप्पू हो गया। इनफैक्ट व्हाई डिडंट आई स्टार्ट विद 1 एंड 4 यार? मैंने 1 और 1 ही क्यों रखा? मैंने 1 और 1 रखा ही क्यों जब 1 और 4 से सीधे वैल्यू आ रही है? जल्दी बताओ। तो आंसर ही आ गया ना। f1 कितना आया? f1 इज कमिंग आउट टू बी 2। तो 1 और 1 रखने का कोई मतलब ही नहीं था, यही सही है। तो f1 2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, और द मिनट ये दोनों कैंसिल हो गए हमें क्या मिल गया? फ्रॉम इक्वेशन 1, सिंस इट्स अ पॉलिनोमियल satisfying दैट फंक्शनल इक्वेशन, वी कैन डायरेक्टली टेक fx as 1 plus x raised to n और 1 minus x raised to n। ये तो डिस्कार्ड हो रहा है ना, बताओ क्यों? क्योंकि f of 4 क्या बन जाएगा? 1 plus 4 raised to n या फिर 1 minus 4 raised to n। ये तो डिस्कार्ड हो गया क्योंकि 17 नहीं हो सकता। तो f of 4 17 दिया हुआ है, तो n की वैल्यू क्या मिल गई? 2। तो n फिर से 2 आ गया, तो एक्चुअली f of x का फॉर्मूला क्या बन गया? 1 plus x square चलेगा, और 1 plus x square आ गया, तो f of 5 क्या बन जाएगा? f of 5 is 26, f of 5 by 13 is 26 by 13। ठीक है, तो आंसर इज 2। समझा? तो बेसिकली ये इसी का क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे करना था। सर एक डाउट है बोलो। सर, यहाँ पर से हम लोगों ने मतलब वो जो था फंक्शनल इक्वेशन वो निकाला, लाइक f of x into f of 1 by x, बट सर ये f of like x equals to 1 and y equals to 5 पुट करके देख सकते हैं। हाँ बट x इक्वल्स टू 1 और हाँ चलेगा, बिल्कुल कर सकते थे। एक्चुअली आई डेंट हैव टू यूज 1 प्लस x रेज टू n। अब मुझे f1 मिल चुका है 2, तो x को 1 और y नहीं 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 रख सकता था। x को 1 और y को 5 रखता तो कहीं पोपट तो नहीं हो रहा। नहीं यार रख सकते थे, x को 1 और y को 5 रखते तो चल जाता मेरे हिसाब से। यस, नहीं यार नहीं चलता, नहीं चलता। देख क्यों, x को 1 रख तो f of 1 प्लस ये दोनों क्या हो जाते हैं? x1 और y5 मतलब 2f of 5, और RHS भी क्या बन जाता है? तो 2 प्लस f1 is 2 और y is 5, तो ये दोनों कैंसिल ही हो गए और मिल गया f of 1 equals to 2। f of 5 कंक्लूड ही नहीं कर पाए, ठीक है, तो इसमें अपन को वो यूज करना पड़ गया। You could not have concluded by x equals to 1 and y equals to 5। f of 5 की वैल्यू नहीं आ रही थी, वो कैंसिल हो रहा था। ठीक है, चलो इनफैक्ट आज के लिए काफी है। बचे हुए 1-2 और क्वेश्चन है वो आराम से कभी भी घर पे कर सकते हो, मतलब तुम पूरा बुकलेट ट्राई कर सकते हो। जो भी मुझे फंक्शंस में बताना था मैंने पूरा बता दिया। अब तुम्हें खाली क्या करना बाकी है? ऑल यू नीड टू डू इज अटेम्प्ट क्वेश्चंस। तो मैं उससे बोल के फिर से अपना एमटी के पहले पक्का मैं एक बड़ा सा डाउट सेशन रखवा लूंगा ओनली फंक्शंस का। तो फंक्शंस जितना अटेम्प्ट हो रहा है, फंक्शन एटलीस्ट स्टार्टिंग की 3 से 4 एक्सरसाइज कर लो, इट शुड बी गुड इनफ फॉर फंक्शंस। इज दैट ओके? स्टार्टिंग की 3 से 4 कर लो, उतना अटेम्प्ट अगर हो गया तो आपका ठीक ठाक प्रैक्टिस हो गया। और फंक्शंस में अपन को अननेसेसरी बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। तो अपन 1-1.5 हफ्ते में फिर से एक फंक्शन का डाउट सेशन रखते हैं बड़ा सा, और उसमें जो भी डाउट्स हो आपके फंक्शन के पुराने नए सारे अटेम्प्ट कर लो, अपन वो सब सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
तो एमटी के पहले तो पक्का फंक्शंस का भी डाउट सेशन होगा, और बाकी अपने रेगुलर लेक्चर्स में जो चल रहा है वो चलने दो। हाँ ऑलराइट, सर, यस सर, मुझे एक लिमिट्स में डाउट था, एक क्वेश्चन बोलो बोलो बोलो। सर। वो क्वेश्चन था ना, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा अपॉन हाँ सर, हाँ, उसमें साइन टू बीटा अपॉन टू बीटा आ रहा है एंड में, क्योंकि अल्फा टेंड्स टू बीटा है। तो क्या तो प्रॉब्लम है? हाँ, तो मतलब सर एक मतलब सिली सा डाउट है कि उसमें वन तो नहीं होगा ना, क्योंकि लाइक साइन एक्स नो, अपॉन एक्स। बीटा इज नॉट गिवन टू यू ना, तो लीव इट इन टर्म्स ऑफ इट्स लाइक एक्सटेंडिंग टू बीटा, तो आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ बीटा ना। ओके सर, हाँ तो चलेगा ओके वो। चलो एंजॉय योर संडे, ठीक है, बाय बाय। मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ इसका, आप बुकलेट ट्राई कर लो जितना हो रहा है ना। थ्योरी हाँ अपना सर, अच्छे से हो गया पूरा, बाय। थैंक यू सर। और सर अभी सॉल्विंग कर देना पूरा आप सारी कर सकते हो, हाँ। ओके, थैंक यू सर। अच्छा TWT है, ओ हो, तो प्रिपेयर फॉर TWT। चलो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू बाय सर। बाय 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 बाय।